कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने नेहा के सीने पर सर रख दिया। पहली बार मैं किसी लड़की के जिस्म की महक को महसूस कर रहा था, जो किसी भी परफ्यूम की महक से बढ़कर थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही मैं गश खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जून के महीने में जनरल डिब्बे में बिहार से गाजियाबाद का सफर कम आसान नहीं होता। गर्मी और पसीना किसी को भी बीमार कर सकता है। थोड़ी देर में भीड़ कम हो गई, लेकिन एक लड़की तब भी मेरे पास बैठी रही। आप ठीक हैं अब? मैंने हाँ में सर हिला दिया। लगता है पहली बार गाजियाबाद आए हैं। हाँ, एडमिशन हुआ है यहाँ मेरा। कहाँ रहेंगे, पीजी में या हॉस्टल में? हॉस्टल और पीजी तो बहुत महंगा पड़ेगा, कोई कमरा किराए पर लेकर रहूंगा। मेरे घर एक कमरा खाली है, अगर आप चाहो तो वो कमरा ले सकते हैं। मुझे भी किराएदार की जरूरत है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, आपने मेरी बहुत टेंशन कम कर दी। मैं उस लड़की की स्कूटी पर बैठकर उसके घर आ गया। एक घनी बस्ती में एक बहुत छोटा मकान, जिसके आगे स्कूटी रुक गई। घर के अंदर बेहद छोटे 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम था। हमारे गांव में तो इतना बड़ा एक ही कमरा होता है। कौन कौन रहता है यहाँ आपके साथ? मैंने उस लड़की से पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। आपके मम्मी पापा नहीं रहते आपके साथ? नहीं। क्यों? अनाथ हूं ना, इसलिए। उस लड़की ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। आपको अकेले मेरे साथ डर नहीं लगेगा? कैसा डर? मेरा तो ये रोज का काम है। मतलब? कुछ नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे। मुझे कुछ अजीब लगा। कितना किराया है आपके एक कमरे का? जो तुम पर बने दे देना। उधर बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने मुझसे पूछा। रवि नाम है मेरा। और तुम्हारा? नेहा। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। नेहा ने मेरा दरवाजा खटखटाया। सुर्ख लाल रंग के जिस्म दिखाऊ कपड़े पहनकर नेहा मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मैं थोड़ा झिझक गया। क्या बात है नेहा? मैं क्लब जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर लेना, सुबह तक आऊंगी, कहकर नेहा चली गई। मतलब नेहा एक डांसर है। अगली सुबह 4 बजे नेहा ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो नेहा बेहद थकी हारी सी आकर बिस्तर पर गिर गई। मैंने 2 कप चाय बनाई और 1 कप नेहा को दी और खुद भी वहीं बैठकर पीने लगा। पहली बार जिंदगी में किसी ने चाय बनाकर पिलाई है, धन्यवाद। नेहा ने मेरा शुक्रिया अदा करा। मेरी और नेहा की दोस्ती गहरी होती चली गई, क्योंकि नेहा की अकेली जिंदगी में एक दोस्त की जरूरत थी और मुझे नेहा की, क्योंकि नेहा मेरा हर तरीके से ख्याल रखती, मेरे कपड़े धुल दिया करती, खाना बना दिया करती और वक्त बेवक्त मुझे पैसे भी दे दिया करती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता। मैं बातों ही बातों में नेहा को छू लेता और वो जरा भी विरोध नहीं करती। एक रात नेहा सफेद रंग के जालीदार कपड़े, जिनमें उसका बदन आधे से ज्यादा दिख रहा था, पहनकर क्लब जाने लगी। मुझे नेहा का उन कपड़ों में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेहा, तुम इन कपड़ों को पहनकर क्लब नहीं जाओगी। इन कपड़ों में नहीं जाऊंगी तो क्लब का मालिक अंदर नहीं घुसने देगा। नहीं घुसने देगा तो छोड़ दो नौकरी। नौकरी छोड़ दूं तो कौन खिलाएगा मुझे बैठकर? मैं खिलाऊंगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। मैंने नेहा को अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू नेहा, छोड़ दो ये गंदे काम, मुझे अच्छा नहीं लगता। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी और मुझसे लिपट गई। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की के इतना करीब था। नेहा के बदन की खुशबू किसी परफ्यूम की खुशबू से बढ़कर थी। मैंने नेहा के जालीदार कपड़े उतार फेंके और नेहा को हमेशा के लिए अपना बना लिया। बीटेक के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया और नेहा एक पत्नी की तरह मेरे सारे काम करती। हमारे रिश्ते को सामाजिक नाम देने के लिए मैं गाँव गया, ताकि मम्मी पापा से हमारी शादी की बात कर सकूं। मैंने मम्मी पापा से नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मम्मी पापा एक डांसर से मेरी शादी करने को हरगिज राजी नहीं हुए। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए नेहा के पास आ जाना चाहता था, मगर पापा जहर की बोतल हाथ में लेकर बोल दिया, अगर वह नचनिया हमारे घर की बहू बनी तो हम सबका मरा मुंह देखेगा। मैं समाज से डर गया और हमेशा के लिए नेहा और गाजियाबाद को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता नेहा किस हाल में है, लेकिन जिस हाल में भी होगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ।